अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन मोटिवेशनल कोट लेकर आया हूँ। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, उसे जन्नत से कम कीमत ना बेचना। कहते हैं कि पहले प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, पता नहीं लोग क्यों अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। खौफ खुदा में रोने की फजीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह के डर से रोए हो उसका जहन्नम में जाना इस तरह मुश्किल है जिस तरह दूध का थानों में जाना। हजरत इमरान बिन हुसैन से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आया सिर्फ खैर ही बुलाती है, गुनाह जो इनका भी बद है लेकिन बूढ़े का बदतर है। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे इखलाक की जरूरत होती है। अल्लाह से मांगो तो बेहिसाब मांगो, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो वापसी का तगाजा नहीं करता। अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आए और वो भूखा चला जाए तो गोया वो किसी कब्रिस्तान में आया था। हमेशा इखलास से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी अपनी जुबान की वजह से आती हैं। 3 साल की उम्र में बच्चे को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाएं, 4 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखाएं, 5 साल की उम्र में उसे किबला की तरफ रुख करना सिखाएं और उसे हुक्म देकर सजदा में जाए। 6 साल की उम्र में उसे मुकम्मल तौर पर रुकूआ सुजूद सिखाएं और 7 साल की उम्र में मुंह हाथ धोना, वुजू और नमाज पढ़ना सिखाएं। इंसान को औकात नहीं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह पाक जिसे पसंद कर लेता है वो उसे उसके गुनाह और ऐबों समेत अपनी जान में खींच लेता है। कभी भी किसी के सामने अपनी सच्चाई और खलूस को बयान मत करो, क्योंकि वक्त एक दिन खुद तुम्हारे अल्फाज बनकर बयान कर देगा। जब वास्ता और राबित सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाएं तो दिल टूटा नहीं करते। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। जिसका अल्लाह साथ छोड़ दे उसका कौन साथ निभाए, जिसका अल्लाह हाथ थाम ले फिर उस पर कौन सतम दिखाए। नेक बनने के लिए ऐसा ही कोशिश करो जैसी तुम खूबसूरत होने के लिए करते हो। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तहमत लगाने का बोझ होता है। कभी लज्जत के लिए गुनाह न करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी और गुनाह बाकी रह जाएगा। कभी तकलीफ की वजह से नेकी न छोड़ना, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी और नेकी बाकी रह जाएगी। बावजूद सोने के फजाइल। बावजूद सोने वाले की रूह बैतुल्लाह का तवाफ करती है। फरिश्ते सारी रात नेकियां लिखते रहते हैं। जब करवट बदलता है तो फरिश्ते बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। सुबह जब सोकर उठता है तो जो दुआ मांगता है वो कबूल होती है। लिहाजा रात को वुदू करके सोने को अपना मामूल बनाओ और दूसरों को भी ताकीद करो। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, और तौबा वाले पैशुत वालों को पुकारेंगे कि हम पर थोड़ा सा पानी बहा दो या कुछ इस चीज में से दो जो तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क दिया है। कहेंगे बेशक अल्लाह ने तुम्हें दोनों चीजों को काफिरों पर हराम किया है। जब तक इंसान बात ना करे उसके ऐब आप छुपे रहते हैं। हसद करने वाले के लिए बदुआ की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। अल्लाह ताला ने 7 समुंदर पैदा किए, लेकिन मोहब्बत वो एक आंसू से करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जमात के लिए मस्जिद की तरफ चले, उस शख्स का एक कदम एक गुनाह को मिटाता है और एक कदम उसके लिए नेकी लिखता है, जाते में भी और लूटते में भी। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, कि सफर जितना तवील होता जाएगा वापसी इतनी ही दुश्वार होगी। वो अमल जो बगैर इल्म के हो उसे बेमार, और वो इल्म जो बगैर अमल के हो उसे बेकार समझो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जो शख्स ये कहता है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, अल्लाह पाक है अज़मत वाला और तमाम खूबियां उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। अल्लाह के खौफ से गिरने वाले आंसू वो वाहिद जरिया हैं जो गिरते बाहर हैं मगर दो अंदर को जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।